काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जीके बाय दीवान सर पे। आज पढ़ेंगे महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो कि एक टीचर के भी कान खड़े कर दे। बिल्कुल जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा, दीजिए आंसर। आज माफ़ी चाहूँगा लाइव नहीं आ पाया, कल लाइव क्लास होगी 8 बजे, ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा कि किस शहर का वर्णन आईने अकबरी में मिलता है। तो आईने अकबरी में किस शहर का वर्णन मिलता है? भिवानी शहर का वर्णन आईने अकबरी में मिलता है जी। बिल्कुल जी, अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपके सामने स्क्रीन पे कि अपने बात करें मुगलों का प्रमुख वाणिज्य केंद्र था, मुगलों के टाइम प्रमुख वाणिज्य केंद्र था जी। क्या ये ऑफिशियल डाटा है? मुगलों के तो वाणिज्य केंद्र बहुत सारी जगह थे। बिल्कुल जी, सरकारी वेबसाइट से उठाए सभी क्वेश्चन रहेंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अपने पास से या किसी बुक से बनाया हो। मुगलों का प्रमुख वाणिज्य केंद्र था तो ये भिवानी था जी। कौन सा था? भिवानी था। अगला क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा जी, दीजिए आंसर। नौरंगाबाद के पास सिक्के, उपकरण, चक्कर, खिलौने और बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई है। ये बात करूं मैं नौरंगाबाद के समीप से, तो बताइए ये खुदाई कब हुई थी? तो राइट आंसर रहेगा 2001। कब हुई थी? 2001। नौरंगाबाद दोस्तों कहाँ पड़ता है? भिवानी में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पड़ता है? भिवानी में। कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे कि नौरंगाबाद का पुराना नाम क्या था। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ। अगला बात करें, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा। मित्तातल से पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति के का सबूत मिला है, इसकी खुदाई कब हुई? यानी मित्तातल से ना पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति के सबूत मिले हैं, इसकी खुदाई कब हुई थी सर्वप्रथम? किसकी बात कर रहा हूँ? मित्तातल, ये भिवानी में उसी की बात कर रहा हूँ। राइट आंसर रहेगा सी, 1968 और 73 के बीच सर्वप्रथम मित्तातल की खुदाई की गई थी सूरजभान के द्वारा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर अगला, जोगीवाला मंदिर किसे समर्पित है? तो जोगीवाला मंदिर है, बात करूं मैं, भिवानी में है। कहाँ पे है जोगीवाला मंदिर? भिवानी में। स्टार मंदिर, जोगीवाला मंदिर, ये कहाँ पे है? भिवानी में रहेंगे ये। तो जोगीवाला मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। किसे है भाई? भगवान शिव को। लगभग हरियाणा में ज़्यादातर जो भी मंदिर है ना, ज़्यादातर बोल रहा हूँ, भगवान शिव को ही समर्पित है। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब हिसार में केटल फार्म की स्थापना की? केटल फार्म कहाँ है? केटल फार्म हिसार में। इसी के अंदर एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि केटल फार्म कहाँ है? आपका हिसार में है। किसने स्थापना की? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कब की जी? तो जी आंसर राइट रहेगा 1809 में की गई थी। 1809 में हिसार में केटल फार्म की स्थापना किसने की? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। मेरे हिसाब से स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो को काफ़ी फास्ट करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना कब की गई? अंतरिक्ष अगर बात करूं मैं अनुप्रयोग केंद्र की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर रहेगा जी 1986 में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो हिसार में 1970 में स्थापित हुआ, 1991 में इसका नाम बदल दिया गया है ना, चौधरी चरण सिंह कर दिया गया। पहले HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि 4500 एकड़ भूमि पे फैला हुआ है। कितनी एकड़ भूमि पे? 4500 एकड़ भूमि पे फैला हुआ है। 1970 के दशक में इन्होंने धान पे भी शोध किया था HAU ने, है ना भाई, बिल्कुल। और इसके अंदर मत्स्य विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा। इंडो ऑस्ट्रेलियन लाइव स्टॉक फार्म की स्थापना कब हुई थी? इंडो ऑस्ट्रेलियन लाइव स्टॉक फार्म, ये पशुओं से संबंधित रहेगा, है ना भाई। इसकी बात करूं मैं तो स्थापना कब हुई? राइट आंसर रहेगा ए, 1974-75 में। कब हुई थी? 1974-75 में। ये है कहाँ पे जी? ये हिसार में है। कहाँ है दोस्तों? ये आपका ये हिसार में रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा भाई। अपने बात करें गांधी आश्रम कहाँ है? गांधी आश्रम कहाँ है जिसकी स्थापना 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी? ठीक है, हाँ, पहले गांधी पार्क था और लगभग बात करूं मैं तो 1981-82 के समथिंग जाके इसे आश्रम का दर्जा दे दिया सरकार ने। ठीक है, तो ये जो अपनी बात करें स्टार्टिंग में न्यू, तो इसकी 38 में सुभाष चंद्र बोस ने रखी थी। तो ये पलवल में है। कहाँ रहेगा दोस्तों? पलवल में रहेगा। वेरी गुड, जिनका आंसर सही सोचा पलवल, उनका सही है।
हाँ, अगला क्वेश्चन आ गया, रोशन चिराग टॉम्ब कहाँ है? रोशन चिराग टॉम्ब ये जो आपका है ये कहाँ पे है? क्या ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकता है। पीछे क्वेश्चन आया था कि हरियाणा के अंदर, इसको रफ करते हैं भाई, हरियाणा के अंदर प्राचीन थे नामक स्थान कहाँ है? कैथल में था ना, इस टाइप के आते हैं। हरियाणा में प्राचीन ब्रिटिश कालीन अगर बात करें तो और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। टीला कहाँ है? तो हिसार में है जी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा भाई? इसका राइट आंसर रहेगा पलवल। रोशन चिराग कहाँ पे है? पलवल में है जी, बिल्कुल राइट आंसर पलवल। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने स्क्रीन पे है, बाबा उदासनाथ का मंदिर और बात करूँ शहीद शरीफ की दरगाह, शहीद शरीफ की दरगाह और बाबा उदासनाथ का मंदिर। ज़्यादातर दिमाग में फरीदाबाद आ रहा होगा बाबा उदासनाथ देखते ही। जी नहीं, बाबा उदासनाथ फरीदाबाद नहीं आएगा, मंदिर की बात हो रही है ना। बाबा उदासनाथ का मंदिर और शहीद शरीफ की दरगाह ये आपकी पलवल में है। कहाँ पे है भाई? ये पलवल में। राइट आंसर क्या रहेगा? पलवल में रहेगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि बाबा उदासनाथ का मेला कहाँ लगता है, बाबा उदासनाथ का मेला कहाँ भरता है। ठीक है, आपके लिए कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा कि 1740 में बल्लभगढ़ का किला किसने बनाया? तो याद रहे बल्लभगढ़ का किला कब बना था? 1740 में बना। क्या ये ऑफिशियल डाटा है? बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं, जैसे को कर सकते हैं। 1740 में बल्लभगढ़ का किला किसने बनाया? बल्लू ने बनाया। किसने बनाया भाई? बल्लू ने बनाया था। याद रहे किसने बनाया? बल्लू ने बनाया। ठीक है, आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा, नाहर सिंह पैलेस कब बना था? नाहर सिंह पैलेस कब बना था? तो नाहर सिंह पैलेस कब बना था? 1739 में। कहाँ टिक हो रहा है? 1739 में। किसने बनाया था? तो नाहर सिंह पैलेस है, अपने बात करें तो नाहर सिंह के पूर्वज थे उनके द्वारा बनाया गया था, है ना, नाहर सिंह पैलेस। अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा, नाहर सिंह पैलेस में कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत कब हुई? तो नाहर सिंह पैलेस फरीदाबाद में है, इसके अंदर कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 1996 में, है ना भाई। कब हुई थी? 1996 में इसकी शुरुआत हुई। नाहर सिंह पैलेस में कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव बनाया जाता है। जैसे आम के मेले की शुरुआत पिंजौर गार्डन में 1992 में हुई थी, है ना। और जिस तरह से बात करूँ फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले की शुरुआत 87 में हुई थी। ये चीज़ याद करने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, अरुणा आसफ अली को क्या मिला था? कौन सा पुरस्कार मिला था? निम्न भारत रत्न, नेहरू पुरस्कार, नेहरू शांति पुरस्कार है ये, और रमन बात करूं मैं शांति पुरस्कार, ये सभी। तो डायरेक्ट आंसर क्या रहेगा? ये सभी। याद रहे भारत रत्न 1900 अगर बात करूं मैं 9 के अंदर जन्म होता है अरुणा आसफ अली का, और इनकी मृत्यु 1996 में हो जाती है ना। इन्हें 1900 लगभग 64 के समथिंग अपने नेहरू पुरस्कार दिया गया। उसके बाद में 1991 में इन्हें बात करें तो रेमन जो शांति पुरस्कार मिला, और 1992 में इन्हें मिला था, वो मिला था पद्म विभूषण मिला था। और अगर बात करूं भारत रत्न की तो ये इन्हें मिला था 1997 में। भारत रत्न 1997 में अरुणा आसफ अली को मरणोपरांत दिया गया। ठीक बात यहाँ तक। और भी क्वेश्चन आएंगे अरुणा आसफ अली से संबंधित। अरुणा आसफ अली कहाँ की रहने वाली थी? तो कहाँ की रहने वाली थी निम्न में से? तो ये रहने वाली थी जी पंचकुला की, कालका की। ठीक है, पंचकुला में प्रॉपर स्थान, कालका की रहने वाली थी। कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करती थी, कांग्रेस पार्टी से भी इनका संबंध था। ठीक है, तो पहले कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी में रह चुकी है। एक बात करें, अरुणा आसफ अली ने शांति के क्षेत्र में एक अहम योगदान दिया था, इसीलिए 1997 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। ठीक है दोस्तों, अरुणा आसफ अली, ये थी अरुणा आसफ अली। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर अगला, ब्रिटिश कालीन तहसील कहाँ है? तो ब्रिटिश कालीन तहसील है वो सोनीपत में। कहाँ रहेगी ब्रिटिश कालीन तहसील? तो ये तहसील है अभी दोस्तों, क्या है ये? तहसील है। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक है, तो तहसील सोनीपत में है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, हरियाणा की ग्रेट ओल्ड लेडी किसे कहते हैं? ग्रेट ओल्ड लेडी दोस्तों, लेडी। ठीक है, ग्रेट ओल्ड लेडी किसे कहते हैं हरियाणा की? तो किसे कहते हैं? अरुणा आसफ अली को कहा जाता है ना। कभी सुने हैं प्रश्न ऐसे? ये सरकारी ऑफिशियल डाटा में दे रखे हैं, और आने वाले एग्जाम में ये एज ए टीज डिटो पूछे जाएंगे, और टीचर भी इसको गूगल सर्च करके आपको बाद में सॉल्यूशन करवाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, याद रहे आने वाले एग्जाम में। कविता दलाल हरियाणा की आयरन लेडी, ठीक है, जींद की रहने वाली WWE की बॉक्सर,
स्नेहलता हरियाणा की पहली एमएलए, ठीक है, विधायक जिसे बोले हमें, ठीक है, स्नेहलता थी। हो जाएगा इतना, कर लोगे। संतोष यादव रेवाड़ी की रहने वाली पर्वतारोही। संतोष यादव ने 1991, 1992 मई महीने में 2 बार माउंट एवरेस्ट पे फतेह हासिल की और ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला बनी, है ना। बिल्कुल जी, आपने बात की, दोनों ही बार है ना, एक ही साइड है, नेपाल की तरफ से ही चढ़ी थी। अनिता कुंडू ऐसी बात करें महिला बनी जो कि दोनों साइड से, चाइना की तरफ से भी और नेपाल की तरफ 2013 में और चाइना की तरफ 2017 में। अनिता कुंडू हिसार के फरीदपुर गांव की रहने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा कि लोहारू का किला अर्जुन सिंह ने कब बनाया था। किस किले की बात हो रही है? लोहारू, भिवानी में जो लोहारू है, ठीक है, किला किसने बनाया? अर्जुन सिंह ने बनाया। ये मैंने कम्युनिटी में क्वेश्चन भी डाला था, अर्जुन सिंह। तो कब बनाया था? 1570 में बनाया था दोस्तों, बिल्कुल ऑफिशियल डाटा के साथ आपके सामने नए क्वेश्चन हरियाणा जीके के। 1805 में हरियाणा में कुल कितनी रियासत थी? तो रियासतों वाली मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई है, नहीं देखी तो ऊपर दिए गए बेल आइकन लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। 33 रियासतें, ठीक है भाई। हरियाणा में 1805 में कितनी रियासत थी? 33 रियासत थी। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने स्क्रीन पे है, सोमेश्वर टैंक जो मुगलों की बात करें, मुगलों के द्वारा बनाया गया था, एक खजांची बोलते हैं, मुगलों का खजांची केंद्र था सोमेश्वर टैंक, ठीक है। तो सोमेश्वर टैंक हरियाणा के जिले में, भिवानी जिले में, सॉरी दादरी वही, माफ़ी करना, माफ़ी चाहूँगा, दादरी जिले में, ठीक है। सोमेश्वर टैंक कहाँ रहेगा? मुगलों के द्वारा बनाया गया खजांची केंद्र जो कि दादरी में है। कहाँ पे? दादरी में, पहले भिवानी में, दादरी में हो गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा कि हरियाणा में लेदर शू, ठीक है, कारखाना की स्थापना कब हुई, है ना। लेदर कारखाना की जो स्थापना हुई वो कब हुई थी? वो हुई थी 1959 में, जब कपिल देव का जन्म हुआ था 59 में, तभी लेदर शू की, यानी कपिल देव लेदर के जूते पहनते हैं, ठीक है। तो याद हो जाए 59। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? हरियाणा के सोनीपत में एटलस साइकिल उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एटलस साइकिल उद्योग सोनीपत में सबको पता है कब की गई? 1952 में, ठीक है। कब की गई दोस्तों? 1952 में। 2018 में ये बंद हो गई। आगे चलें, उसके बाद में अगला क्वेश्चन, हरियाणा में मधुमक्खी पालन केंद्र कहाँ पे है? हरियाणा में मधुमक्खी पालन केंद्र कहाँ पे है? तो ये शाहबाद में है दोस्तों। शाहबाद आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पे मधुमक्खी पालन केंद्र है, ठीक है। और यहाँ पर हॉकी की महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल का संबंध भी शाहबाद से है। और शाहबाद में 1985-86 में शुगर मिल की भी स्थापना की गई थी, है ना। हो जाएगा ना, ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शाहबाद के समीप अपने बात करें सरस्वती नदी और मारकंडा नदी मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है शाहबाद से संबंधित, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, मेजर होशियार सिंह को परमवीर चक्र मिला था, सभी को पता है मेजर होशियार सिंह है वो। बात करें सोनीपत जिले के रहने वाले हैं, सोनीपत जिला है ना, सोनीपत जिले के रहने वाले मेजर होशियार सिंह को क्या मिला? परमवीर चक्र। और परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले एकमात्र हरियाणा के वीर मेजर होशियार सिंह हैं। इन्हें कब परमवीर चक्र मिला? तो जी इन्हें परमवीर चक्र मिला था 1972 में। 71 की लड़ाई के पश्चात 1972 में इन्हें मेजर होशियार सिंह को परमवीर चक्र दिया गया। कब दिया गया? 72 में। इन्हें ब्रिगेडियर की उपाधि भी दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई मेजर होशियार सिंह को? मेजर और ब्रिगेडियर की उपाधि प्राप्त करने वाले, हरियाणा के परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति होशियार सिंह सोनीपत निवासी को 72 में परमवीर चक्र दिया गया। अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पे रहेगा कि 1857 की क्रांति के समय हिसार का उपायुक्त कौन था? उपायुक्त बोले तो अपने डिप्टी कमिश्नर, है ना, डीसी। तो कौन था भाई? तो ये थे बर्डन कौन थे? बर्डन आएगा ये सही, बर्डन, ठीक है, बर्डन थे, याद रहे। रोहतक के बात करें मैं तो रोहतक के वैसे अगर डीसी पूछा जाए तो एडम लॉन्च आएगा। कौन आएगा? एडम लॉन्च रोहतक का डीसी। और विलियम फोर्ड गुरुग्राम के ये कमिश्नर थे। एग्जाम में आए कि गुरुग्राम का कमिश्नर कौन था? विलियम फोर्ड। एडम लॉन्च कौन थे? एडम लॉन्च रोहतक के कमिश्नर थे, ठीक है। और हाई कमान किसके हाथ में थी रोहतक की? हडसन के हाथ में थी, ठीक है। और बर्डन कौन थे? तो ये हिसार के उपायुक्त थे,
ठीक है भाई, अच्छे से इसको करना कवर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा किसे कहते हैं? देखो, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा वैसे तो मुरलीधर को कहा जाता है। किसे कहते हैं? लाला मुरलीधर को कहते हैं, जो कि पलवल के रहने वाले, और इनकी कर्म भूमि बोलूँ मैं तो अम्बाला, क्योंकि अम्बाला में सन 1986 में ये हरियाणा में पहली बार कांग्रेस की शाखा लेके आए थे। 85 में कांग्रेस की स्थापना होती है, 86 में हरियाणा के अंदर कांग्रेस की शाखा आती है। मुरलीधर लेके आए अम्बाला में, करम भूमि अम्बाला, और मुरलीधर का संबंध पलवल से। लेकिन एचएसएससी ने क्वेश्चन दिया, इसके अंदर ऑप्शन में बात करें मुरलीधर नहीं था, सेम डिटो ऑप्शन रहेंगे, तो इसमें श्री राम शर्मा राइट आंसर माना गया। तो आने वाले टाइम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो श्री राम शर्मा करेंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल पढ़ते रहिए, जोश के साथ पढ़िए थोड़े से, है ना। मतलब क्या, इन चीज़ों को हल्के में नहीं लेना। ठीक है, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। एक बार फिर मैं आप सभी को ये शायरी सुना के थोड़ा मोटिवेट कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में जब एग्जाम होगा तो ऐसा तैयारी के साथ उतरना मैदान में कि बाहर आके रोना ना पड़े, ये ना कहना पड़े कि घर वालों की मेरे पे कितनी आस थी और आज क्या हुआ, है ना। बाद में ये ना कहना पड़े कि मेरे को 10 दिन और मिल जाते ना तो मैं पता नहीं क्या कर देता। ठीक है भाई, अब पूरे दिन है, मैं 10 दिन और दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आप 2 महीने सोच रहे हो, मैं कह रहा हूँ 2 महीने 10 दिन बाद पेपर होगा, और बताओ 10 दिन दे रहा हूँ, तैयारी करो बढ़िया वाली। सीमा आयोग ने रिपोर्ट कब दी थी? तो सीमा आयोग ने रिपोर्ट दी थी, कब दी थी सीमा आयोग ने? 31 मई 1966 को सीमा आयोग ने रिपोर्ट दी, और इसी रिपोर्ट के अनुसार अपने बात करिए तो राइट आंसर रहेगा इसका ये। और 18 सितंबर को हुकम सिंह ने अपनी अंतिम मोहर लगाकर पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित किया। क्या किया? पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित 18 सितंबर 1966 को किया गया, जो कि कौन सा संशोधन था? जो कि अपने बात करें 18वां संवैधानिक संशोधन था, और हरियाणा 17वें राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। ठीक है, हो जाएंगे ना ये क्वेश्चन, ये आपको ध्यान में रखने हैं। आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। पंजाबी सूबे के लिए 1965 में आमरण अनशन किसने किया था? तो पंजाबी सूबे के लिए आमरण अनशन कब किया गया? 1965 में। किसने किया? फतेह सिंह ने किया था। फतेह सिंह ने अल्टीमेट दिया था सरकार को कि 25 दिन के अंदर अंदर अगर सुनवाई नहीं हुई तो मैं आमरण अनशन करूंगा। 25 दिन का अल्टीमेट सरकार को हिला दिया था। ठीक है, तो याद रहे, फतेह सिंह आमरण अनशन की घोषणा की थी इन्होंने। ठीक है, शुरू नहीं किया, उससे पहले इन्होंने की सरकार ने इनकी बात पे गौर करके सरदार हुकम सिंह आयोग बना दिया था 65 में। ठीक है, और फिर 66 के अंदर आपको पता ही होगा कि सीमा आयोग बना दिया गया। आगे देखिए, सही मिलान क्या है, इसकी थोड़ी लैंग्वेज ठीक करता हूँ, कौन सा गलत है? ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1972 के तहत बना, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान 1996 अधिनियम के तहत बना, हरियाणा पर्यटन विभाग अधिनियम 1956 के तहत बना, हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत। जी सारे ही गलत लग रहे हैं, ये तो गलत, साफ गलत दिख रहा है कि ये तो हमें पता है 2003 आएगा। ठीक है जी, अच्छा ये भी तो गलत लग रहा है जी, बाकी सारे सही है। अधिनियम है ये, सुल्तानपुर नेशनल पार्क को अधिनियम 1972 के तहत 1991 में अपने नेशनल पार्क के रूप में अपग्रेड किया गया, और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को अधिनियम 1996 के तहत 2003 में अपग्रेड किया गया। ठीक है, और बात कर लूँ मैं हरियाणा पर्यटन विभाग को 1 सितंबर बोलें जैसे 1974 में, कब की बात है? 1974 में। ठीक है, 1974 में इसे पर्यटन विभाग की स्थापना की गई 56 अधिनियम के तहत। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, और एक बार फिर बोल रहा हूँ, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि निशान मिसाल बन जाए। तो गुड बाय, राम राम नमस्ते, पढ़ते रहिए, देखते रहिए जीके बाय दिवांसर यूट्यूब चैनल, जो आपको रखे आगे।